नमस्कार। आज एक ऐसी प्राचीन पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिसने न जाने कितनी सदियों से लोगों के दिमाग को उलझा रखा है। ये एक कहानी है जो हमसे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है कि आखिर हम हैं कौन। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर किसी इंसान की असली पहचान क्या है? क्या वो उसका दिमाग है, उसकी सोच, उसकी यादें, या फिर वो उसका शरीर है जिसे पूरी दुनिया देखती है और पहचानती है? सोचिए जरा। हमारी ये कहानी हमें लेकर चलती है बुद्धिमान राजा विक्रम के पास। अब राजा विक्रम की जान फंसी हुई है एक चालाक प्रेत बेताल के हाथों में, और उनके पास बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, बेताल की पहेली को सुलझाना। पर इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाएगा। अगर विक्रम को उस कहानी से जुड़ी पहेली का जवाब पता होगा तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो बोलेंगे बेताल आजाद होकर उड़ जाएगा और राजा की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आखिर बेताल ने ऐसी क्या कहानी सुनाई जो इतनी ज्यादा उलझी हुई थी? चलिए सुनते हैं। ये कहानी है 3 लोगों की जो एक बहुत ही मुश्किल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। तो कहानी के किरदार हैं राजकुमार धवल, उनकी पत्नी मधुसुंदरी और मधुसुंदरी का भाई। ये तीनों एक लंबी तीर्थ यात्रा पर हैं और सफर करते करते देवी चंडिका के एक सुनसान मंदिर पहुंचते हैं। और फिर उस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भक्ति की भावना में राजकुमार धवल ने अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। अब ये देखकर उनके साले को लगा कि राजकुमार की मौत का इल्जाम उसी पर आएगा, और इस डर से उसने भी अपना सिर काटकर बलिदान कर दिया। जब मधुसुंदरी ने दोनों के शव देखे तो वो दुख से पूरी तरह टूट गई और उसने भी अपनी जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे ही वो अपनी जान लेने वाली थी, एक चमत्कार हुआ। साक्षात देवी प्रकट हुईं। उन्होंने मधुसुंदरी को रोका और इस भयानक त्रासदी को ठीक करने का एक मौका दिया। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर नहीं हुई, क्योंकि यहीं पर एक ऐसी गलती हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर क्या हुआ था? देखिए, वो इतनी घबराई हुई थी और मंदिर में अंधेरा भी था। तो इस जल्दबाजी और घबराहट में मधुसुंदरी से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने सिरों को वापस धड़ पर लगाते वक्त गलती से उन्हें बदल दिया, और इस एक गलती का नतीजा सच में चौंकाने वाला था। दोनों पुरुष फिर से जिंदा तो हो गए, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब एक शरीर ऐसा था जिसका सिर तो पति का था, लेकिन धड़ भाई का था, और दूसरा जिसका सिर भाई का था पर धड़ पति का। और जैसे ही वो जिंदा हुए, एक जबरदस्त बहस शुरू हो गई। दोनों ही मधुसुंदरी पर अपना हक जताने लगे। वो जिसका सिर पति का था, उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा चेहरा देखो। तो वो जिसका शरीर पति का था, वो बोला, नहीं, असली पति मैं हूं, शादी तो इस शरीर से हुई थी। और बस यहीं पर बेताल अपनी कहानी खत्म करता है और राजा विक्रम के सामने वो सवाल रखता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बेताल पूछता है, बताओ हे राजा, अब असली पति कौन है? वो जिसका सिर पति का है या वो जिसका शरीर पति का है? यही थी बेताल की पहेली। अब इससे पहले कि राजा विक्रम का जवाब जाने, जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अगर ये फैसला हमें करना होता तो हम क्या करते? किस आधार पर तय करते कि असली पति कौन है? तो इस नामुमकिन सी लगने वाली पहेली का जवाब क्या था? चलिए देखते हैं कि राजा विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया। राजा विक्रम ने बिना एक पल भी हिचकिचाए जवाब दिया। उन्होंने कहा, असली पति वो है जिसका सिर पति का है। अब विक्रम का ये जवाब प्रधान के सिद्धांत पर आधारित था। ये एक प्राचीन दर्शन है जिसके अनुसार शरीर के सभी अंगों का महत्व बराबर नहीं होता। कोई एक अंग होता है जो सबसे मुख्य, सबसे अहम यानी प्रधान होता है। विक्रम का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि शरीर का प्रधान हिस्सा सिर होता है ना? हमारी सारी सोच, हमारी सारी समझ, हमारे सारे फैसले, सब कुछ तो दिमाग से ही होता है। शरीर तो सिर्फ सिर से मिले आदेशों को पूरा करता है। इसलिए इंसान की असली पहचान हमेशा उसके सिर से जुड़ी होती है, शरीर से नहीं। और अपनी बात को समझाने के लिए विक्रम ने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे राजा के बदलने से पूरा राज्य बदल जाता है, ठीक उसी तरह सिर के बदलने से शरीर की पहचान भी बदल जाती है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर विक्रम का तर्क मान लिया जाए कि असली पहचान तो मन और मस्तिष्क में है, तो फिर इस शरीर की क्या भूमिका है, इसका क्या मकसद है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े-बड़े विचारकों को भी सोचने पर मजबूर किया है।